Hello everyone. Our today's topic is class 7th Science chapter 2nd Nutrition in Animals. We are doing very short question answer from Diksha app. Our first question is name the carbohydrate which can be digested by ruminants not by humans. क्वेश्चन का क्या मीनिंग है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स का नाम बताओ जिसको रूमिनेंट्स तो डाइजेस्ट कर सके लेकिन ह्यूमंस ना कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल रूमिनेंट्स क्या होते हैं? रूमिनेंट्स हम उनको कहते हैं जो जानवर घास वगैरह खाते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, ये सब, इनको कहते हैं रूमिनेंट्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स कॉल्ड रूमिनेंट्स। अब कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना था ना हमने, उसका नाम है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? ये ग्रास में पाया जाता है सेलुलोज, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते लेकिन रूमिनेंट्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूसेस बाइल? बाइल क्या है? बाइल एक जूस है, जैसे हमारे अंदर बहुत तरह के जूस या फिर एसिड रिलीज होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है हमारी बॉडी में। उसी तरह से लीवर, इसका आंसर आ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है? उसका आंसर है लीवर। लीवर जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ये देखिए, जिसने ज़्यादा स्टडी करना है, इसके बारे में ज़्यादा जानना है, वो अपनी बुक से पेज नंबर 16 पे जाके ये चीज़ पढ़ सकता है। यहाँ पे था, लीवर की बात हो रही है सारी ऊपर से। इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर। बाइल जूस जो है वो क्या काम करता है? बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो भी हम फैटी चीज़ें खाते हैं उनकी डाइजेशन भी होनी ज़रूरी है ना, वो इस जूस की हेल्प से ही होती है। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई वॉन्ट टू शो यू गैल ब्लैडर। दिस इज अवर लिवर and it secretes bile juice that's stored in this gallbladder. After that, our third question is where does amoeba digest food? अमीबा क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमें पॉन्ड्स वाटर में मिलता है, मतलब तालाब के वाटर में मिलता है। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये अपना फूड कहाँ पे डाइजेस्ट करता है? मीन्स इसके अंदर ना हमारी तरह सारा ऑर्गेन सिस्टम नहीं होता। अमीबा, इसका आंसर है अमीबा डाइजेस्ट फूड इन फूड वैक्यूल। आई शो योर पिक्चर। इसकी भी पूरी जो डिटेल है वो आपको पेज नंबर 18 पर मिल जाएगी आपकी एनसीईआरटी बुक पर। ये है अमीबा की डायग्राम। ये एक सिंगल सेल्ड यूनिट है। ये जब मूव करता है तो इस तरह से, इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। ये इसके फॉल्स फीट हैं, इसकी तरह से ये मूव करता है और इसके अंदर इस तरह से बने होते हैं जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। जब भी इसे कोई इससे छोटा ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसको क्या कर लेते हैं? इनगल्फ, इसमें अंदर निचोड़ लेता है और उसको फिर ये खा लेता है। ये पार्ट्स को कहते हैं हम फूड वैक्यूल। इसका डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? इनमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फिंगर लाइक आउटग्रोथ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। क्वेश्चन क्या है कि उस फिंगर लाइक आउटग्रोथ का नाम बताओ जो कहाँ पर है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो हमारे अंदर होती है इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हेल्प क्या करती है? विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जब हमारे अंदर फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब कैसे करना है, उस प्रोसेस का नाम बताना है। उसका नाम है विली। विली, इस ये क्वेश्चन ना आपको उल्टा भी बन के आ सकता है, डिफाइन विली। तो आप ये सारा आंसर लिखोगे द फिंगर लाइक आउटग्रोथ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विली क्या है? फिंगर लाइक आउटग्रोथ मीन्स, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने शायद कपड़े धोने वाला ब्रश देखा होगा ना, उसके ऊपर डंडे से लगे होते हैं, वो उस जैसी शेप को ही फिंगर लाइक आउटग्रोथ बोला जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी उसी तरह की फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, जो क्या करती है, जब हम फूड खाते हैं तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से जो फूड है हमारे अंदर तक जा सके। अगर आपने इसकी पिक्चर देखनी है तो आप गूगल पे जाके फिंगर लाइक आउटग्रोथ की इमेज फिल करना, तो आपको वहाँ पे इसकी इमेज दिखाई देगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ द स्टोमक
यूज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ग्रास ईटिंग एनिमल्स को क्या कहते थे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था रूमिनेंट्स। इन तीनों वर्ड की जगह पे हम रूमिनेंट भी यूज़ कर सकते थे। क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम द पार्ट ऑफ द स्टोमक। उस पार्ट स्टोमक के पार्ट का नाम बताओ जहाँ पर सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट होता है। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स। ये आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें ये रहा कैकम। ये पार्ट ना हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, सिर्फ रूमिनेंट्स में ही पाया जाता है। यहाँ पर जो ग्रास से खाते हैं इसमें सेलुलोज होता है, वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है। ये कैकम है जो ऐसा जूस प्रोड्यूस करता है ताकि वो सेलुलोज जो है डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन हमारे अंदर नहीं होता तो हम इसीलिए हम ग्रास वगैरह जो है नहीं खा सकते। तो इसका आंसर क्या था, कैकम। दीज 5 क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड आज आपका टेस्ट है तो आपने अच्छी तरह से इनके आंसर देने हैं। आई होप यू गॉट द full by full marks in this test. Thank you very much.